हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोनिकल। मैं हूं पुष्पेंद्र और आज का टॉपिक है टॉप 5 फोन अंडर 15,000 रुपीज़। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में फ़ोन ढूंढते रहते हैं। 15,000 के अंदर, 10 से 15,000 के बीच में कोई अच्छा सा फ़ोन। तो चलिए आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा हर 1000 2000 के डिफरेंस में आपको एक दो फोन बता दूं, जैसे 11,000 12,000 इस तरह से करके 15,000 तक का फोन मैं आपको बताऊंगा। यह वीडियो मेरी इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैं इस पर पहला वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, टॉप 5 फोन अंडर 10,000 रुपीज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हम सब जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने फोन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर बहुत सारी कंपनीज ने ज्यादा ही फोन के प्राइस को बढ़ा दिया, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। जीएसटी के 12% से 18% होने के बाद भी ऐसे कौन से वो फोन हैं जो अंडर 15,000 अभी भी आप खरीद सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट पर आने वाला 5th पोजीशन पर जो फोन है Realme 5S 6.5 इंच IPS LCD HD प्लस स्क्रीन के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 665। फोन का डिजाइन पीछे की तरफ से प्लास्टिक बॉडी है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है। स्क्रीन पर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर इस फोन के स्टोरेज की बात करें तो हमें इसमें 4GB की रैम, 64GB का बेस स्टोरेज देखने को मिलता है। इस फोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। रियर की तरफ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। सेल्फी हमें 13 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है। यह फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, लेकिन इसमें हमें केवल 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है। अगर इस फोन में हम सेंसर्स की बात करें तो लगभग हमें सारे ही सेंसर्स देखने को मिलते हैं और हमें इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। जिस प्राइस सेगमेंट 11,000 पर यह फोन आता है उसके हिसाब से यह फोन काफी अच्छा है। अगर इसके डाउन साइड की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो है इसकी स्क्रीन। एक्चुअली हमें इसमें फुल HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह पर हमें इसमें HD प्लस स्क्रीन ही देखने को मिलती है। अगले फोन की बात करें तो वो है हमारा Realme की तरफ से आने वाला Narzo 10। यह फोन हमें 12,000 रुपीज का देखने को मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD 6.5 इंच HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है, सेम जो हमें Realme 5S में देखने को मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में हमें इसमें MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4GB 128GB मेमोरी के साथ आता है। इसमें हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। इसका कैमरा सेटअप लगभग सेम ही है। पीछे की तरफ हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 48, 8, 2 एंड 2। फ्रंट की तरफ हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। यह फोन हमारा 4th नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि यह 5000 mAh बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट में आने वाले टॉप 3 फोन्स की। तो टॉप 3rd नंबर पर जो फोन आता है वो है Samsung M21। यह फोन 6.4 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन के साथ आता है, जो कि एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है। यह फोन 9611 एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आता है। अगर हम इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता है। इसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल, सेकंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और जो थर्ड कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अगर सेल्फी की बात करें तो यह फोन हमारे लास्ट के सारे फोन्स को बीट करके आगे निकल जाता है। हमें इस फोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह फोन 4GB 64GB मेमोरी के साथ आता है। हमें इसमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ी बैटरी 6000 mAh बैटरी के साथ आता है। फास्ट चार्जिंग के लिए हमें सैमसंग ने 15 वाट का फास्ट चार्जिंग इस फोन में प्रोवाइड किया है। अगर इस फोन के प्राइस की बात की जाए तो यह फोन हमारा 14,000 रुपीज के आसपास आता है। इसकी प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, बट इट विल बी अप्रॉक्स 13 to 14,000। अब अगर हम अपनी लिस्ट में आने वाले 2nd नंबर के फोन की बात करें तो वह फोन है Realme की तरफ से आने वाला Realme 6। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि Realme 6 को मैंने टॉप पर क्यों नहीं रखा, तो उसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे की तरफ दूंगा। तो चलिए बात करते हैं Realme 6 फोन के बारे में। Realme 6 6.5 इंच फुल HD स्क्रीन के साथ आता है। यह एमोलेड नहीं, IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है, लेकिन हमें इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हमें इसमें MediaTek का G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4GB 64GB इंटरनल स्पेस के साथ यह फोन आता है। इसमें हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। हमें इस फोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है।
लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 ना होकर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। अगर इस फ़ोन के सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो हमें इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इस फ़ोन में हमें 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बैटरी साइज 4300 mAh। अब अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात की जाए तो यह फ़ोन हमें 15,000 का देखने को मिलता है। एक्चुअली रियलमी की साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको यह फ़ोन 15,000 का देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है अमेजोन और अदर साइट्स पे यह फ़ोन आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस का देखने को मिले, बट इसका प्राइस अभी 15,000 ही है, तो आप इसे रियलमी की साइट से भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले फर्स्ट फ़ोन की, और यह फ़ोन हमारा पोको की तरफ से आने वाला पोको M2 Pro है। बहुत सारे लोग हो सकता है पोको M2 Pro को सेकंड पोजीशन पर रखना चाहें और Realme 6 को फर्स्ट पोजीशन पर मैंने क्यों इसे फर्स्ट पोजीशन पर रखा है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर लुक्स की बात करें तो हमें यह फ़ोन काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है, क्योंकि हमें इस फ़ोन में आगे और पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। हमें 6.67 इंच IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 720G, यह काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जो आपको गेमिंग में भी हेल्प करेगा, जो आपके डे टू डे लाइफ कि जितने भी टास्क होंगे उनको काफ़ी ईजिली तरीके से हैंडल कर सकता है। और अगर हीट की बात करें तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मीडियाटेक के प्रोसेसर से काफ़ी कम हीट होते हैं। इस फ़ोन में हमें 4GB 64GB एज अ बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। इस फ़ोन में हमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, देन 8 मेगापिक्सल 5 एंड 2, इस तरह का कैमरा सेटअप हमें पीछे की तरफ देखने को मिलता है। अगर सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो हमें इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यह फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए पोको ने बॉक्स में 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको प्रोवाइड करता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मैंने क्यों Realme 6 को सेकंड पोजीशन पर रखा है और पोको M2 Pro को फर्स्ट पोजीशन पर। जो मुझे लगता है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो रीजन नंबर 1, पोको M2 Pro की जो प्रीमियमनेस है वो हमें Realme 6 से ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि Realme 6 में हमें पीछे की तरफ प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, जबकि हमें पोको में पीछे की तरफ भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब अगर स्क्रीन के प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें Realme 6 में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जबकि पोको में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आपको बॉक्स के अंदर 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है पोको M2 Pro में, और इसकी बैटरी की जो साइज है वो 5000 mAh बैटरी है। अगर Realme 6 की बात करूं तो Realme 6 में 4300 mAh की बैटरी आती है और आपको 30 वाट का चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें वो है प्रोसेसर। Realme 6 में हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला प्रोसेसर G90T देखने को मिलता है, जबकि पोको में हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है। मीडियाटेक का प्रोसेसर G90T बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और Realme 6 जो फ़ोन है इसमें आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल पावर कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है जो फ़ोन को जल्दी से जल्दी ठंडा करने की कोशिश करे, और यही कारण है कि मैं 720G को प्रेफर करता हूँ। इस तरह की वीडियोस को बनाने में हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आपको इस तरह की टेक न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले किसी टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।